कैड एंड CGI विद उमर में खुश आमदीद। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिडवर्क्स की क्लास नंबर 6 और इस लेक्चर में हम सीखेंगे रिवॉल्व टूल, ओके, या रिवॉल्व फीचर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं या आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, ओके। तो मैं बनाता हूं न्यू पार्ट, ओके। न्यू पार्ट फाइल बन गई और सबसे पहले MMGS को CGS में चेंज कर दूं। यह करना लाजमी नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरे मुताबिक सेंटीमीटर्स में डायमेंशंस देना ज़्यादा इंट्यूटिव है एज कम्पेयर टू इन मिलीमीटर्स। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे आइदर राइट और फ्रंट प्लेन। टॉप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हम बॉडी बनाना चाहते हैं उसके लिए फ्रंट प्लेन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और स्केच में चले गए, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं कि रिवॉल्व टूल काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक्सट्रूड में होता है, ऐसे था कि हम एक स्केच बनाते थे, ठीक है। इस तरह 2D स्केच बनाते थे। यह होता था एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। अभी तक ये स्केच है। थर्ड एक्सिस जो जेड एक्सिस है, इसमें लाने के लिए हम इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर देते थे, ठीक है। इसी तरह हम रिवॉल्व में क्या करेंगे, हम एक स्केच बनाएंगे इस तरह। फॉर एग्जांपल हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़। इस तरह का हम स्केच बनाएंगे, ओके। ये दो एक्सिस में ही होगा, लेट्स से एक्स और जेड, ठीक है। फिर हम इस स्केच को 360 डिग्रीज में या जितना भी हम एंगल देना चाहें उसमें रोटेट करेंगे। एक्सट्रूड के बजाय ऊपर जाने, एक्सट्रूड में जैसे हम ऊपर लेके जाते हैं, रिवॉल्व में हम रोटेट करेंगे। तो ये पहले फॉर एग्जांपल इस तरह का एक स्केच था। जब वो रोटेट होगा तो इस तरह की एक 3 डायमेंशनल बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। लाजमी नहीं है स्ट्रेट ही हो, लेकिन मोस्ट लाइकली स्ट्रेट ही होती है, जो जिसके जो एक्सेस होगी रेवोल्यूशन के लिए, ओके। तो मैं वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बनाता हूँ, ये वाली, ओके। उसके बाद हम लेट्स से इस तरह की कुछ चीज़ बनाते हैं, या ज़रा बेहतर करते हैं, इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। ये एक लाइन लगाई, ओके। फिर स्केप, फिर लाइन टूल, और फिर उसी लाइन के इक्वल एक लाइन यहाँ पर लगाई, या उससे ज़रा थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, ऐसे, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं स्प्लाइन टूल, ठीक है। मैं एक कर्व स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह, ठीक है। स्केप प्रेस किया, इसको ज़रा पीछे कर देते हैं ऐसे, और इसको भी ज़रा पीछे, इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं, इस तरह की चीज़ बन गई, ठीक है। अब ये 2D स्केच है। अब इसको 3D में रिवॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर इस टाइम हम एक्सट्रूडेड बेस बॉस बेस के बजाय रिवॉल्व्ड बॉस बेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपको सेटिंग्स में नज़र आ रहा होगा, ये पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने वो एक्सिस सिलेक्ट करना है जो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके स्केच के अंदर, जिसके अराउंड आपने रिवॉल्व करवाना है। तो हम ये लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। ये जो कर्व है इसको हम एज ए एक्सिस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करें फॉर एक्सिस, तो हमारे पास इस तरह की बॉडी बनती है, ठीक है। वो जो पहले बर्तन होता था जिसमें लोग पानी वगैरह रखते थे, उस तरह की शेप बनती है, ओके। इसको आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो हमारे पास इस तरह की एक शेप बन जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इस रिवॉल्व को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और एडिट फीचर में जाता हूँ, ठीक है। एडिट फीचर के लिए जिस तरह हम स्केच एडिट करते थे, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको ये छोटा सा एक बटन मिलेगा इधर, एडिट फीचर का ये वाला बटन पेंसिल के साथ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया। अब हम दोबारा उसकी सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने सेंट्रल लाइन सेलेक्ट की थी इसके बजाय हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की बॉडी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि अब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी बॉटम से, उसके अराउंड वो रिवॉल्व हो रहा है। इसी तरह हम इस लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अब ये ऊपर वाली उस लाइन के साथ रिवॉल्व करेगा। तो दोबारा हम इसी लाइन को सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और व्यू को ज़रा इस डायरेक्शन से देख लेते हैं, इधर से, ठीक हो गया, ये हो गया। अब उसके नीचे कुछ सेटिंग्स हैं, एक है डायरेक्शन 1, ठीक है, और उसके नीचे है ब्लाइंड। तो ये भी उसी तरह जैसे एक्सट्रूड में था, अगर ब्लाइंड होगा तो हम अपनी मर्जी से, जिस तरह हम एक्सट्रूड में कुछ डिस्टेंस तय इंसर्ट करते थे कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है वहाँ तक इसको रिवॉल्व करो, ओके, और नीचे हम फिर उसका एंगल दे सकते हैं जो करंटली 360 डिग्रीज है, मीनिंग कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसको अगर मैं चेंज करके लेट्स से 180 कर दूं, ठीक है, अब वो 180 हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि वो अपडेट हो, और अब वो आधा ही रिवॉल्व कर रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हो रही। इसको अगर और कम करें लेट्स से 90, तो फिर वो सिर्फ 90 डिग्री तक की रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। दोबारा 360 कर देते हैं क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन चाहिए हमें, ये हो गया कंप्लीट रेवोल्यूशन। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो कोई सरफेस नहीं है, तो अगर कोई सरफेस होती हम वहाँ तक भी अपनी मर्जी से रिवॉल्व करवा सकते थे अप टू दैट सरफेस, ठीक है। और उसी तरह मिड प्लेन ऑप्शन भी है जो सेंटर से दोनों डायरेक्शंस में। अब इसको अगर हम टॉप व्यू से देखें, ठीक है, तो ये सेंटर है, ये स्केच हमारा यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी रिवॉल्व कर रहा है अप टू दैट एंगल जो करंटली है 160, ठीक है। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा अब लाइन पर आते हैं और करंटली इसको वंस अगेन 360 करते हैं, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ये हम अराउंड दिस लाइन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम मल्टीपल लाइंस के अराउंड रिवॉल्व करवाना चाहें तो उसकी ऑप्शन भी है हमारे पास। उसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन 2 को ऑन करना होगा, इसको ऑन करते हैं। अब हम यहाँ से दूसरी डायरेक्शन भी इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ अजीब सी सिचुएशन बन जाती है और एरर भी आ रहा है कि सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 360, मीनिंग ये दो जो एंगल हैं इनका सम 360 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम एक को 180 कर देते हैं इतना, और दूसरे को 90, ठीक है, जो 270 बन गया। तो हमारे पास इतनी रेवोल्यूशन हो रही है। टॉप से दोबारा देखते हैं, मीनिंग 180 डिग्री इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह हम मल्टीपल डायरेक्शंस भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको ब्लाइंड पर ही रखता हूँ और 360 कंप्लीट कर देता हूँ, यह हो गया, और इस बटन पर टिक मार्क पर चेक कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमने वो पानी वाला बर्तन बनाना है जिसको हम तो मटका कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो आप क्या कहते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब यह था रिवॉल्व टूल को यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पर रेलेवेंट है तो हम एक और टूल भी यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है शेल, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, इधर शेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम जिसको मटका जो हम बना रहे हैं ये अंदर से हॉलो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर से भी बिल्कुल भरा फिल्ड है और इसमें हम पानी या कुछ भी चीज़ डालना चाहें, कोई भी लिक्विड, तो हम नहीं डाल सकते। तो इसको हॉलो बनाने के लिए सिंपल सा एक ऑप्शन है यहाँ पर शेल, ठीक है, ये वाले, इसको सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम शेल की इधर सेटिंग्स में आए तो सबसे पहले आपको एक फेस सिलेक्ट करनी होगी जिसके थ्रू उस बॉडी को हॉलो किया जाएगा। अब हम बॉटम फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टॉप को भी, ये फेस फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम टॉप फेस को सिलेक्ट करते हैं, ओके, और
और यहाँ पर ये जो बटन है शो प्रीव्यू, ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा शो प्रीव्यू। इसको ऑन करते हैं ताकि हमें प्रीव्यू नज़र आए। यहाँ पर क्लिक किया, फिर भी विजिबल नहीं है, हाँ आ रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी नीचे एक लाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉम टॉप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक उसको हॉलो बन कर देगा। ये जो रीजन है उसके नीचे वो फिर भी बड़ा होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए आपके पास इधर ऊपर पैरामीटर है, करंटली जो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो लेट्स सी 0.5, ठीक है। फिर क्या होता है, 0.5 एंटर किया, अब इस तरह हॉलो हो गया, ठीक है। इधर से देखते हैं, एक सर्कल इस तरह इधर बनेगा और एक इधर और एक टॉप पर, ठीक है। और कम करते हैं 0.25, लेट्स सी, ये हो गया 0.25 सही है। एक इधर से हॉलो होगा और फिर उसकी जो दूसरी आप जगह है वो यहाँ से ज़रा और कम करना चाहिए, लेट्स सी 0.1, ये ठीक है, ठीक है। ये जो 0.1 है ये होगी, अब हम जब किसी भी बॉडी को हॉलो बनाएंगे उसकी थिकनेस होगी, उसकी वाल्स की थिकनेस, के वाल की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो ये हम इस शेल के पैरामीटर्स दे दिए। एक दे दी हमने फेस, और वो जो फेस है वो प्लेन फेस होनी चाहिए, राउंडेड फेस इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हम ये दे सकते थे, या हम बॉटम फेस दे सकते थे, टॉप वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और उसके बाद हमने दे दी शेल बनाने के बाद जो वाल्स की थिकनेस होगी, और वो होगी 0.1 सेंटीमीटर्स। तो टिक मार्क पर चेक करते हैं। तो अब ये अगर हम देखें अंदर से ये हॉलो हो गई है, ठीक है। अगर हम इसको अंदर से देखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक टूल है, इधर आपको टॉप पर मिलेगा ये वाला सेक्शन व्यू, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके थ्रू आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कि अंदर से आपने जो पार्ट बनाया है ये कैसा है। तो ये जो प्लान है इसको हम आगे या पीछे या रोटेट भी कर सकते हैं। इसको जब हम उसके बॉडी से पास थ्रू करेंगे तो हमें उसके अंदर की जो लेआउट है, स्ट्रक्चर है, वो हमें दिखेगी, ठीक है। इसको हम पीछे करते हैं। पीछे करने के लिए इस एरो पर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक और फिर ड्रैग, ठीक है। अब देखें उसके अंदर आप देख सकते हैं और वो अंदर से हॉलो है। अब ये जो प्लेन है जिसके थ्रू ये कट हो रहा है इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। लेट्स हम ऐसे रोटेट करते हैं और इसको फिर बॉटम की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह हम किसी भी पार्ट के अंदर का व्यू देख सकते हैं यूजिंग सेक्शन व्यू, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। तो ये हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने पहली चीज़ जो सीखी वो थी रिवॉल्व्ड बॉस बेस टूल। फिर हमने सीखा शेल टूल कि अगर हम 3D ज्योमेट्री बना लें तो उसको हॉलो कैसे बना सकते हैं फ्रॉम अ सर्टेन फेस। और हमने जो तीसरी चीज़ सीखी वो थी सेक्शन व्यूज़ बनाना, किसी पार्ट के अंदर देखना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।